वेलकम फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी फसीह आप लोगों के सामने हाजिर हूं। आज का ये मेरा वीडियो मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन के एंट्रेंस एग्जाम की एक छोटी सी झलकी प्रदर्शित करता है। फ्रेंड्स, 4 मई 2025, मैं समझता हूं कई स्टूडेंट्स 4 मई की डेट सुनकर ही अटेंशन मोड में आ गए होंगे। 4 मई 2025 वह तारीख जब समूचे देश में ऐसे विद्यार्थियों का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा जो मेडिकल प्रोफेशन को अपने आने वाले भविष्य के कैरियर का चुनाव करना चाहते हैं, और उस एग्जाम का नाम है नीट NEET, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। सो फ्रेंड्स, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट 4 मई 2025 को भारत के लगभग 500 शहरों में और 5000 सेंटर पर आयोजित किया जाएगा। परीक्षा का जो समय है 2 से 5 का है। आप लोगों को मालूम है जो इस वर्ष अपियर हो रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, 4 सेक्शंस में सिलेबस विभाजित है। 45 क्वेश्चन हर सेक्शन से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी से आते हैं। कुल 180 प्रश्न, हर प्रश्न 4 नंबर का, 720 मार्क्स का 3 घंटे का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। तो मैं ये कह दूं, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री 45 + 45 + 45 + 45, 180 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स, 720 मार्क्स का ये नीट का एग्जामिनेशन 4 मई 2025 को होगा। ये भी मैं अपना कर्तव्य समझता हूं बताना। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो नीट का एग्जाम था वो 5 मई 2013 को समूचे देश में कंडक्ट करवाया गया था। उससे पहले अलग अलग पद्धतियां थी। हर राज्य, हर स्टेट अपना प्री मेडिकल टेस्ट करता था। राजस्थान का प्री मेडिकल था, MP का था, गुजरात का था। इसके अलावा CBSE एक ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट भी कंडक्ट करता था। लेकिन 2013 से जब से नीट एग्जाम शुरू हुआ है, देश के जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं सभी में MBBS में प्रवेश लेने के लिए जो एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो नीट एग्जाम के नंबरों या मार्क्स के आधार पर ही निर्धारित किया जाता है। फ्रेंड्स, अब जिज्ञासा हो रही होगी कितने स्टूडेंट नीट के एग्जाम में हर साल अपियर होते हैं। 2024 की मैं बात करूं, लगभग 23 लाख स्टूडेंट नीट के एग्जाम में अपियर हुए थे। 2024 में जो मैं आंकड़ा देख रहा हूं, लगभग 24 लाख विद्यार्थी नीट की परीक्षा में आवेदन कर चुके हैं। और मैं ऐसी आशा करता हूं, जो पिछले कुछ वर्षों का मैं ट्रेंड देख रहा हूं, 24 लाख में से लगभग 23 लाख स्टूडेंट इस परीक्षा में अपियर होंगे और उनमें से लगभग 55% स्टूडेंट का सिलेक्शन किया जाता है। अब यदि मैं 23 लाख में से 55% कहूं तो लगभग 14 लाख स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नीट में किया जाता है। यह कह दें, यदि मैं IIT के ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात यहां तुलनात्मक रूप से करूं, JEE 15 लाख स्टूडेंट अपियर होते हैं, 1.5 लाख मेन एग्जाम में क्लियर किए जाते हैं और 1.5 लाख में से 20,000 लगभग एडवांस में क्लियर किए जाते हैं। यहां क्वालिफाई जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका नंबर बहुत अधिक होता है। इसमें कारण है, लेकिन मैं विवेचना नहीं करना चाहूंगा क्योंकि समय कम है। फ्रेंड्स, नीट का एग्जाम जो 4 मई को समूचे देश में आयोजित होगा, आंसर की ऐसी आशा की जाती है कि मई के अंतिम सप्ताह में आ जाएगी। उसके बाद रिजल्ट आएगा। लगभग आंसर की से हर कोई अपना स्कोर निर्धारित कर लेता है, हर विद्यार्थी कर लेता है। उसके बाद सिलसिला एडमिशन का शुरू होगा। अब मैं यहां पे यह बता दूं कि हमारे देश में कुल मेडिकल कॉलेजेस की संख्या कितनी है। तो कुल मेडिकल कॉलेजेस की संख्या
यदि मैं गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ऐड कर लूं, लगभग 760 मेडिकल कॉलेजेस हैं। जी हां, 760 मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही सम्मिलित हैं। ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट के ही हैं, प्राइवेट काफी कॉलेज हैं और कुछ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं जिनको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहा जाता है। जी हां, हर मेडिकल स्टूडेंट कहूं या मेडिकल में एडमिशन लेने वाले की यह ख्वाहिश होती है कि वो एम्स से ही, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से ही अपनी डिग्री प्राप्त करे, क्योंकि एम्स की वही रेपुटेशन है जो मैथमेटिक्स के एक विद्यार्थी के लिए आईआईटी की रेपुटेशन है। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया 180 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 4 नंबर का, 720 नंबर टोटल होते हैं। अब यदि पिछले कुछ सालों का रिजल्ट देखें, कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो 720 में से 720 अंक प्राप्त करते हैं, जो 100% क्वेश्चन सही करके सभी टॉप पोजीशंस पे आते हैं। यह अतिशयोक्ति नहीं कह रहा, यह वास्तविकता है। जी हां, 2023 एक एक्सेप्शनल ईयर था जब एक फिजिक्स के क्वेश्चन ने कंट्रोवर्सी पैदा की थी, तो 718 या 719 पर कई स्टूडेंट्स थे। अब आप सोचिए, 760 मेडिकल कॉलेज हैं और स्टूडेंट्स का जो स्कोर है वो 720 में से 720 से ही शुरू होता है। और मैंने आपसे यह भी कहा, देश के सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज यदि हैं तो वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ही हैं। किस तरह मैंने ये बात कही, कौन इसका निर्धारण करता है, यह भी मैं बताना चाहूंगा। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जी हां, NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो देश में जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, उनका मूल्यांकन करके रैंकिंग प्रदान करते हैं। फ्रेंड्स, मैं अब उन 10 कॉलेजेस को यहां आपके सामने पेश करना चाहूंगा जो NIRF की रैंकिंग में 2024 में टॉप 10 कॉलेजेस की कैटेगरी में आए हैं। सबसे पहला नंबर आप समझ गए होंगे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली का ही है। एम्स, द बेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री अनडाउटेडली। लेकिन यदि मुझसे पूछा जाए, जैसे किसी जमाने में 5, फिर 7 और अब 23 IIT हैं, कितने एम्स हैं, तो यह मैं बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा, 20 एम्स ऐसे हैं। जी हां, 2020 एम्स जहां रेगुलर क्लासेस चल रही हैं और लगभग उनकी बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहां यह स्पष्ट कर दूं, एम्स दिल्ली की स्थापना 1956 में हुई थी। सबसे पहला ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली का 1956 में स्थापित हुआ था। उसके बाद अभी तक 20 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहां एडमिशन रेगुलर दिए जा रहे हैं, बिल्डिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। 3 ऐसे एम्स हैं जहां एडमिशन दिया जा रहा है, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, और 3 प्लान हैं, अभी तक उसमें एडमिशन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। तो मैं ये कह दूं, टोटल देश में इस समय 26 एम्स है, 20 में रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, +3 में भी क्लासेस चल रही हैं, 7 में कंस्ट्रक्शन चल रहा है और 3 अभी प्लान हैं, वहां भविष्य में प्रवेश दिया जाएगा। मैंने आपसे कहा, NIRF ने सबसे पहला जो रैंकिंग दिया है वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली को ही दिया है। अब इसमें एडमिशन के लिए कितने मार्क्स होने चाहिए, अब आप एक बात से अवगत हो गए हैं। 720 का पेपर होता है, तो उसमें 720 लाने वालों का संख्या भी अपार होती है। मैं समझता हूं कम से कम 15 या 20 विद्यार्थी, कम से कम कह रहा हूं, ऐसे मिलेंगे जो 100% स्कोर लाते हैं। ऑब्वियसली वो सबसे पहले एम्स दिल्ली में ही एडमिशन लेंगे। 20 एम्स मैंने कहे जहां रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है। यदि मुझसे कहा जाए
एम्स दिल्ली के बाद दूसरे अच्छे एम्स कौन से हैं, तो उत्तराखंड में जो ऋषिकेश का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है वो भी बहुत अच्छा है। बिहार पटना का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा रेप्यूटेड है। राजस्थान में जोधपुर का एम्स और बिहार में पटना का एम्स। तो ये पांचों एम्स ऐसे हैं जो 5 आईआईटी की प्रतिष्ठा हमारे देश में बनी है और वही 5 एम्स की प्रतिष्ठा है। ऑब्वियसली यदि 720 में से 720 लाएंगे, टॉप स्टूडेंट्स दिल्ली जाएंगे और बाकी ये सब ऑप्ट करेंगे। फ्रेंड्स, अब पहला नंबर एम्स और एम्स के बारे में मैंने आपको अवगत करवा दिया। दूसरे नंबर पे जो देश का सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज आता है वो है चंडीगढ़ का। जनरली उसको पीजीआई चंडीगढ़ कहा जाता है, लेकिन पूरा मतलब है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। एनआईआरएफ रैंकिंग में पहले नंबर पे एम्स दिल्ली, दूसरे पर पीजीआई चंडीगढ़, तीसरे नंबर पे बहुत ही प्रतिष्ठित प्राइवेट क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर जो तमिलनाडु में स्थित है। चौथे नंबर पे आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। जैसे आईआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हैं, ठीक उसी तरह जो मेडिकल कॉलेज है उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जो एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का है। इसके साथ ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बेंगलोर 5वें क्रमांक पे है। छठे क्रमांक पे आता है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च लखनऊ। नेक्स्ट पायदान पे है अमृता विश्व विद्यापीठम प्राइवेट कोयंबटूर 7वें नंबर पे। 8वें नंबर पे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का मेडिकल कॉलेज, 9वें नंबर पे कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल और 10वें नंबर पे श्री चित्र तिरुमाला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी त्रिवेंद्रम या तिरुअनंतपुरम। ये 10 टॉप मेडिकल कॉलेज हैं और स्वाभाविक रूप से सबकी यह चाहना रहती है कि सबसे पहले 20 एम्स में एडमिशन लें, उसके बाद जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं उनमें लें। इसके अलावा मैंने आपको बताया इस समय हमारे देश में लगभग 760 मेडिकल कॉलेज हैं और यदि मैं 20 एम्स और ये नेशनल टॉप इंस्टीट्यूट निकाल दूं, 730 मेडिकल और प्राइवेट कॉलेज हैं। उनमें स्टूडेंट्स अपने रैंक के हिसाब से एडमिशन लेते हैं। अब एक प्रश्न आता है, हम किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाते हैं या प्राइवेट में, फीस का कितना डिफरेंस होता है? मैं आपको बता दूं, इस समय जो गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी फी वेरिएशन काफी मिल जाएगा, क्योंकि कुछ पुराने मेडिकल कॉलेज थे। और मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे गुजरात में GMERS कहते हैं हम, गुजरात मेडिकल एजुकेशनल एंड रिसर्च सोसाइटी, वो जो मेडिकल कॉलेज संचालित करती है उसकी फीस ज्यादा होती है। तो मैं ये कह सकता हूं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में भी फीस का अंतर काफी है। एक साल की 6,000 से लेकर 50,000 तक होती है। जी हां, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक साल की फीस 6,000 से 50,000 तक हो सकती है। वही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एक साल की फीस 7 लाख से 30 लाख तक हो सकती है। प्राइवेट कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। यदि आप एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री पूरी करेंगे, 5.5 वर्ष की होती है, आपको 2 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा। और वही यदि आप गवर्नमेंट से करेंगे आपको काफी कम अमाउंट खर्च करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अब एक मेडिकल कॉलेज रह गया है जिसका मैं बहुत एडमायरर हूं और स्टूडेंट्स को काफी इंस्पिरेट करता हूं कि वो इस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लें। वो है आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज AFMC पुणे। जी हां, AFMC आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे, जो पूरी तरह मिलिट्री के अनुशासन के अनुसार ही संचालित होता है, लेकिन उसमें एडमिशन की प्रक्रिया मैं समझता हूं शायद एम्स से भी कठिन होगी। किस सेंस में कह रहा हूं? एम्स में यदि आप टॉप रैंक लाते हैं, आपको काउंसलिंग के बाद डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है।
एम्स दिल्ली में मिलता है, ऋषिकेश में मिलता है, पटना, जोधपुर या कोई अन्य। लेकिन यदि आपको एएफएमसी में एडमिशन लेना है तो नीट के एग्जाम के स्कोर के आधार पर, और मैं नहीं समझता कि 650 से कम स्कोर जाता होगा, मिनिमम में कह रहा हूं 650। यदि आपका 650 स्कोर है तब आपको एएफएमसी की स्क्रीनिंग परीक्षा दोबारा क्लियर करनी पड़ेगी। एम्स में आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा नीट के माध्यम से, लेकिन एएफएमसी में नीट के मार्क्स की रैंकिंग के आधार पर सेलेक्टेड स्टूडेंट दोबारा उनका स्क्रीनिंग होगा, और स्क्रीनिंग के बाद जो स्टूडेंट सक्सेसफुली पास आउट करेंगे उनको ही एएफएमसी मेडिकल कॉलेज पुणे में एडमिशन मिलेगा। लेकिन एएफएमसी में एडमिशन यदि आपको मिलता है, एक कंडीशन है, एक बॉन्ड भरवाया जाता है। फीस वहां की भी बहुत नॉमिनल है, और वो बॉन्ड ये है कि आपको एमबीबीएस पूरा करने के बाद कम से कम 7 साल मिलिट्री में सर्विस करनी पड़ेगी। मैं समझता हूं ये बहुत ऑनर की बात होती है। यदि मेरे व्यक्तिगत विचार से मैं कहूं, जितना एम्स का महत्व है, जितनी एम्स की इंपॉर्टेंस है, मैं एएफएमसी पुणे को भी वही रखूंगा। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में आगे या पीछे हो सकता है 2024 में एएफएमसी पुणे का रैंक थोड़ा नीचे रहा हो, लेकिन एम्स और दूसरे जो मैंने आपको 9 मेडिकल कॉलेज, चाहे वो पीजीआई चंडीगढ़ हो, चाहे वो वेल्लोर का इंस्टीट्यूट हो या अन्य मेडिकल इंस्टीट्यूट हो। फ्रेंड्स, मैं समझता हूं जो लोग 10th का एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए यह वीडियो काफी कारगर सिद्ध हो सकता है। निर्भर यह करता है आप अपनी मेरिट से समुची एमबीबीएस की डिग्री किसी प्राइवेट कॉलेज से 2 करोड़ में करते हैं या 2 लाख में करते हैं। इतना अंतर है, 2 करोड़ या 2 लाख, बहुत ज्यादा अंतर है। यह मैं कह दूं, गवर्नमेंट में 2 लाख में एमबीबीएस की डिग्री मिलती है, आपको प्राइवेट में 2 करोड़ की मिलेगी। 1 करोड़ 98 लाख आपका सेव हो सकता है यदि आप पूरी निष्ठा से, तत्परता से नीट की तैयारी करते हैं। किसी भी अच्छे एम से आप निकलते हैं, आपका भविष्य उज्जवल है। इस अवसर पर 4 मई 2025 को नीट में अपीयर होने वाले सभी स्टूडेंट्स को मेरी अनेकों अनेक शुभकामनाएं और आशीर्वाद। परमात्मा उनकी वो सब इच्छाएं पूरी करे जिन इच्छाओं के साथ उनके माता पिता एवं वे स्वयं 4 मई को नीट की परीक्षा देने जा रहे हैं। एक बार सभी इस वर्ष नीट में अपीयर होने वाले विद्यार्थियों को या आने वाले वर्षों में अपीयर होने वाले विद्यार्थियों को अनेकों अनेक शुभकामनाएं। आप एक अच्छे डॉक्टर बनके भारत की सेवा करें, इसी आशा के साथ ये वीडियो मैंने बनाया था। नमस्कार।